एवरीवन नमस्ते। वेलकम टू वैदिक मुरली वाला चैनल। वैदिक मुरली वाला चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, जो मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, ये मेरी वीडियो लास्ट वीडियो से कोरिलेट करती है। तो मैं आपको ना अपनी लास्ट वीडियो में मैंने क्या बनाया था उसका इन शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपनी सब्जी मार्केट का एक्सपीरियंस शेयर करा था, जिसमें मतलब मैं डेली सब्जी लेने जाती हूँ मार्केट से। तो मैं वहाँ क्या ऑब्ज़र्व करती हूँ, एक आलू वाला है जो आलू का ठेला लगाता है। उसके ठेले पे इतना क्राउड रहता है, इतना रश रहता है, मानो मतलब ऐसा लगता है कि ना पूरे मार्केट में लोग ना उसी से ही आलू लेना चाहते हैं। उसके ठेले पे इतना क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो मैं भी मतलब मुझे और लोग ना कहीं मतलब दूसरे आलू वाले ठेले के पास जाना पसंद ही नहीं करते, रिसर्च ही नहीं करना चाहते। बस मतलब एक बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का ना एक बिलीव सिस्टम बन जाता है कि हाँ शायद इसके आलू सस्ते अच्छे होंगे और अच्छी क्वालिटी के होंगे, सस्ते होंगे, तो शायद लोगों का ना क्राउड इसलिए मतलब उधर रहता है। और ये भी होता है ना कि लोग भीड़ को देख के भीड़ अट्रैक्ट करती है, जहाँ तो 3-4 लोग इकट्ठे हुए नहीं कि सब लोग वापिस वहीं लेना पसंद करते हैं। तो उसके 2-4 हाथ की दूरी पे ना एक आलू वाला और रहता है, ठीक है, वो आलू का ठेला लगाता है, तो उसके पास लोग नहीं जाते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे आलू वाले हैं जिनके पास नहीं जाते हैं। तो मेरा उस पॉइंट पे मैंने उनको मतलब ये मानना था कि मतलब अगर वो थोड़ा मतलब एफर्ट करे कि मतलब मे भी मतलब उनका एक मोटिव होता है कि हमें बस शाम को ठेला लगाना है, खड़ा होना है, आलू का ठेला लेके खड़े होना है, और लोगों को नीड होगी तो वो खुद ही लेके जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है ना, थोड़ा तो एफर्ट करना होगा, है ना। एक जो पर्सन है जिसकी मतलब इतना क्राउड हो रहा है, इतने आलू लोग ले रहे, और आपके ठेले पे कोई नहीं आ रहा है, मे बी आप लोग शाय होंगे, मतलब शर्माते होंगे चिल्लाने में कि आलू ले लो तो ठीक है। तो मतलब मैंने ये बताया था कि ना उसमें उनको ना क्या करना है, एक बोर्ड लगाना है, ठीक है, अपने ठेले पे। और उसमें बोर्ड पर मतलब बोर्ड का जो रहता है ना, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अपने ठेले पे एक बोर्ड लगा दो और उसमें एक लाइन लिखना है, टाइम इज़ मनी। मतलब हिंदी में भी लिखना है उसको और रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना है, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, ठीक है। तो आप ये लगाते हो और उसके साथ साथ ये भी लिखना है कि मतलब वही क्वालिटी के आलू और सेम वही प्राइस में यहाँ भी अवेलेबल है। तो लोग ना थोड़ा मतलब देखेंगे आपके बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में और टाइम इज़ मनी, तो थोड़ा तो उनका माइंड में ये बात हिट करेगी, तो थोड़ा क्राउड फिर कम होगा लोगों को। मतलब इतने क्राउड में अगर हमें भीड़ में यहीं लेना है और टाइम इतना लग रहा है, तो क्यों ना हम उसी प्राइस में उसी क्वालिटी के आलू उस वाले ठेले वाले से ले, ठीक है। तो फिर मतलब जो रमेश ठेले वाला है ना, वो भी यही, वो अपना मतलब वो नेचर में शाय होता है, फ्रैंक नहीं होता है। तो वो एक बोर्ड लगाता है, उसमें ये सब चीज़ें लिख देता है, टाइम इज़ मनी, और वही क्वालिटी के वही प्राइस के आलू यहाँ भी अवेलेबल है। तो लोगों का ना क्राउड थोड़ा थोड़ा उसके पास चला जाता है, लोगों की भीड़ है ना डाइवर्ट हो जाती है और उस ठेले रमेश आलू वाले के पास चली जाती है लेने, ठीक है। अब फिर दूसरे आलू वाले जो रहते हैं वो लोग देखते हैं, अरे रमेश ने तो ये क्या ट्रिक लगाई है, तो वो लोग भी फॉलो करने लगते हैं। तो मतलब वो उस कॉन्सेप्ट को ना सभी आलू वाले फॉलो करने लगते हैं, और सभी अपने ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड लगा के उसमें लिखते हैं टाइम इज़ मनी, और समय ही दाने हैं, और वही प्राइस के आलू और सेम क्वालिटी के आलू यहाँ भी अवेलेबल है। तो वो कॉन्सेप्ट इतना कॉमन हो जाता है ना, इतना नॉर्मल हो जाता है कि सभी लोग लेने लगते हैं। तो फिर सारी जो मतलब लोगों को भी समझ में आने लगता है कि टाइम इज़ मनी, तो जहाँ खाली देखते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट इतना कॉमन हो जाता है, फिर वो बेचारा रमेश मतलब ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। तो फिर अब वो देखता है कि अब क्या करना है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट तो और लोगों ने मतलब कॉपी कर लिया है, तो थोड़ा उधर क्राउड कम हो जाता है। फिर मतलब मेरा ये मानना है, अब उसको क्या करना चाहिए ना, उसको मतलब हार नहीं माना है। मार्केट में कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए, खड़े रहना है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना कि ये ट्रिक तो कॉमन हो गई है, लोगों को समझ में आ गया टाइम इज़ मनी। तो उसको क्या करना है, आलू को तीन भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। मोटे मोटे आलू को अलग रखना है,
छोटे छोटे आलू को अलग रखना है दूसरी कैटेगरी में, और जो तीसरी कैटेगरी में ना मोटे और छोटे आलू को मिक्स करके रखना है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा ना, जिन लोगों को मोटे आलू लेने होंगे तो वो मोटे आलू ही लेंगे, छोटे लेने होंगे तो छोटे, और जिनको दोनों ही लेने होंगे तो वो दोनों लेंगे, आलू मोटे और छोटे। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसने जो अपनी टाइम टैगलाइन दी थी, टाइम इज़ मनी, उस पर अड़े रहना है। ठीक है, टाइम इज़ मनी। तो जो आलू जो रहेंगे 3 भागों में डिवाइड कर दिए, मोटे, छोटे और सबसे जो लास्ट है छोटे बड़े। ठीक है, तो उसमें क्या करना, पहले से टाइम इज़ मनी बोल रखा है तो उस पर उसको अड़े रहना है। और पॉलीथीन में 1 किलो वाली पॉलीथीन लो, दो मतलब लोग तो 1 किलो भी लेते हैं आलू, 5 आधा किलो भी लेते हैं, 250 ग्राम भी लेते हैं। तो पहले से ही ना वो आलू ना पैक करके रखना है। 1 किलो वाली थैली में मोटे आलू भी पैक करो, फिर 500 आधा किलो वाली थैली में वही मोटे वाले आलू पैक करो, फिर 250 ग्राम वाली थैली में वही मोटे आलू पैक करो। इसी तरह फिर दूसरी कैटेगरी के जो छोटे आलू उनको भी 1 किलो वाली पॉलीथीन में पैक करो, आधा किलो वाली पैक करो, फिर 250 ग्राम वाली भी पैक करो। फिर जो तीसरी कैटेगरी के आलू आते जिसमें आधे मोटे और आधे छोटे, उसमें सेम इक्वल अमाउंट में थोड़े आधे आलू मोटे आधे आलू छोटो, उनमें उनको भी ऐसे ही करो। 1 किलो वाली थैली में अलग पैक करो, आधा किलो वाली में अलग, छोटी वाली मतलब 250 ग्राम वाली में भी अलग पैक करो। तो इससे क्या होगा ना, लोग जो सोचेंगे कि अरे हाँ, हमें तो बस कुछ नहीं करना, हमें तो ये जाना है इस ठेले वाले के पास और हमें ये बोलना है कि हमें मोटे आलू चाहिए, बस पॉलीथीन रखी है मेज़र की हुई तुली तुलाई और एकदम क्वालिटी वाले आलू बस लेके और थैले में रखना है। क्योंकि लोगों को ना आजकल इतनी बिजी लाइफ रहती है, इतने बिजी रहते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो वो आएंगे आपके यहाँ से आलू ले जाएंगे, और जिसको छोटे और मोटे दोनों मिक्स चाहिए तो वो वाली थैली ले जाएंगे, 1 किलो वाली या आधा किलो वाली, 250 ग्राम वाली। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो ये एक ना नया कॉन्सेप्ट आएगा मार्केट में, तो लोगों की ना फिर भीड़ ना फिर उस रमेश ठेले वाले के पास मतलब जाएगी, क्योंकि वो नया मार्केट में कॉन्सेप्ट लाया है ना, टाइम इज़ मनी करके। ठीक है, तो फिर और लोग देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है ना, फिर और लोग देखते हैं, अरे इसने इतना दिमाग चलाया, इतना माइंड चलाया। तो फिर लोग ना उसका वही कॉन्सेप्ट, वही स्ट्रेटेजी और वो जो मतलब एक ट्रिक लगाता है ना, बेचने का एक आइडिया लगाता है, फिर वो लोग कॉमन मतलब फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि लोगों का क्या होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा माइंड तो लगाना ही नहीं है। लोगों को जहाँ पता चल जाता है ना, इसको इससे इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, इससे इस मतलब इस ट्रिक से ये पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोग एक्स्ट्रा माइंड चलाते ही नहीं, वो ना उसी कॉन्सेप्ट को, उसी रणनीति को, हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लगते हैं। फिर वही कॉमन हो जाता है, फिर वही नॉर्मल हो जाता है कॉन्सेप्ट, फिर वही बेचारा वो रमेश वाले के पास से क्राउड चला जाता है, क्योंकि वो लोग भी यही फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, मतलब मेरा ये मानना है, मार्केट में कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए आपको खड़ा रहना है। ठीक है, क्योंकि असली सफलता और सक्सेस वही पाता है जो मतलब लास्ट मोमेंट तक खड़ा रहता है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर वो रमेश वाला आप सोचता है कि रमेश आलू वाला सोचता है ये तो मेरा कॉन्सेप्ट कॉमन हो गया, सबने यही फॉलो कर लिया है। अब वो क्या करता है ना, अब वो बोर्ड पर, अपने एक बोर्ड पर सीधे क्या लगाता है, अपने बोर्ड पर उसने 2 लाइन लिखता है। ठीक है, आलू तो उसने छाट ही रखे थे, मोटे आलू मोटे और बड़े आलू अलग, छोटे आलू अलग और छोटे और बड़े आलू अलग। अब वो बोर्ड पर ना 2 लाइन लिखता है साथ में, एक ये लाइन लिखता है 25 फ्रेंच फ्राइज 25 रुपये किलो, और दूसरी लाइन में लिखता है समोसे और आलू बड़ा 25 रुपये किलो। ठीक है, छोटे वाले आलू के पास लिखता है समोसे और आलू बड़े 25 रुपये किलो, और बड़े वाले आलू के पास लिखता है फ्रेंच फ्राइज 25 रुपये किलो। तो लोग ना फिर बोर्ड पे देखते हैं, अरे ये क्या है, फिर उनका माइंड में ट्रिक करता है, अरे ये बेच तो आलू ही रहा है, लेकिन इसने ये क्यों लिखा फ्रेंच फ्राइज और आलू बड़े। क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या, हम जो आलू ले रहे हैं ये सिर्फ सब्जी के ही, सब्जी से अलावा बहुत चीज़ों में काम आता है। फिर उसने नया कॉन्सेप्ट ला दिया, तो ना फिर लोग उसके पास डाइवर्ट हो गए, फिर वो सब मतलब आलू लेते हैं, फिर से क्राउड उसके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, लोग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट कॉमन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपको ना कितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाए, कितने भी कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा खड़े रहना है और उसको ना बंद नहीं करना है। अगर कोई आपका कुछ चीज़ कॉपी कर ले, कुछ भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी मतलब प्रोडक्ट कॉपी कर ले, आपको घबराना नहीं है, आपको ना फिर नया कॉन्सेप्ट लाना है।
ठीक है। तो लोग क्या करेंगे ना, अगर जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा फॉलो ही करते जाएंगे, और आप ना हमेशा एक एक रणनीति बनाने वाला इंसान, और अब मतलब अपने प्रोडक्ट को किसी भी हालत में किसी भी केस में आप बेच ही पाओगे। ठीक है। तो मेरे सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगी, मतलब इसी तरह की वीडियो बनाती जाऊंगी कि कैसे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, छोटे बड़े किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है। कैसे आपको अपनी मतलब सेल बढ़ाना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, खुश रहो, हैप्पी रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बाय बाय।